हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तुकला और चित्रकला से करेंगे, ठीक है, जो कि बिहार स्पेशल है। ये कल्चर एंड आर्ट्स से संबंधित है, ठीक है। वास्तुकला एंड चित्रकला ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। बिहार स्पेशल सीरीज जो कि बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से स्पेशली बनाया गया है। तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, मौर्य कला एवं पूर्व मौर्य युग में खाली स्थान का कलात्मक वस्तु के निर्माण में उपयोग होता था। किस चीज़ का निर्माण होता था? ठीक है, मौर्य काल और पूर्व मौर्य काल में मिट्टी का, लकड़ी का, घास फूस का या ABC तीनों। सही जवाब होगा ABC तीनों। क्या है कि जो कलात्मक वस्तु होते थे उनके निर्माण में मिट्टी, लकड़ी और घास फूस तीनों का उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किस काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण कला का व्यापक उपयोग हुआ, जिस कारण ये कलाकृति चिरस्थायी हो गई? ठीक है, तो किस काल में ऐसा हुआ? हर्यक वंश, हर्यक काल में, शिशुनाग के काल में, मौर्य काल में या फिर कण्व काल में? तो सही जवाब होगा मौर्य काल में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मौर्य काल में कला के कितने रूप मिलते हैं? ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4। तो मौर्य काल में जो है कला के 2 रूप मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्न में से कौन मौर्यकालीन कला का स्वरूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा है नहीं है। स्वतंत्र कला, लोक कला, मूर्ति कला या राजकीय कला? तो सही जवाब होगा स्वतंत्र कला। यह मौर्यकालीन कला का स्वरूप नहीं है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, मगध सम्राट चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद निम्न में से किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन से लोक कला, मूर्ति कला, स्वतंत्र कला या राजकीय कला? तो सही जवाब होगा राजकीय कला, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के सभा भवन में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं? 80, 82, 84 या 86? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऑप्शन संख्या सी याद होगा, ठीक है, सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्न में से किस यात्री ने चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल को देव निर्मित महल कहा था? हेनसांग, फाहियान, मार्को पोलो या इत्सिंग? सही जवाब होगा फाहियान, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। फाहियान ने कुम्हार के स्थित महल को देव निर्मित महल कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, फाहियान किस देश का यात्री था? चीन, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड? तो फाहियान जो था वो एक चीनी यात्री था, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस मौर्यकालीन शासक के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो सही जवाब होगा अशोक, ठीक है, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को कितने भाग में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब होगा 4 भागों में बांटा जा सकता है सम्राट अशोक के टाइम की कलाकृतियों को। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्न में से कौन मौर्यकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिका, गुहा विहार? इसका सही जवाब होगा स्तंभ, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। अगला है, निम्न में से किस स्तंभ पर धम्म लिपियां खुदी हुई है? लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, लुम्बिनी या ABC तीनों? सही जवाब होगा ABC तीनों। इन तीनों पर ही धम्म लिपियां खुदी हुई है, ठीक है। लौरिया राज का स्तंभ हो या लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ हो या फिर लुम्बिनी का स्तंभ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तंभ पर धम्म लिपियां खुदी हुई नहीं है? ठीक है, ध्यान देना चीज़ क्या है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है सांची के स्तंभ, सारनाथ, कोसाई या इलाहाबाद? सही जवाब होगा कोसाई का स्तंभ पर कोई भी धम्म लिपियां नहीं खुदी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निम्न में से कौन अशोक निर्मित सादे स्तंभ है जिसपे कोई भी चीज नहीं खुदा हुआ है? बसाड़, कोसै, रामपुरवा या तीनों?
ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए बी सी, तीनों सही होगा। ऑप्शन संख्या डी सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही जो स्तंभ है ये खाली है, ठीक है, सादे स्तंभ है, इन पे कुछ खुदा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशोक निर्मित किस स्तंभ के शीर्ष पर बैल की मूर्ति बनी हुई है? दिल्ली टोपरा, लौरिया रिराज, रामपुरवा या इलाहाबाद? सही जवाब होगा रामपुरवा, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अशोक निर्मित कहाँ का स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है? सांची, सारनाथ, रामपुरवा या लौरिया, नंदनगढ़? तो ये सही जवाब होगा इसका सारनाथ। सारनाथ का जो स्तंभ है उसे भारतीय का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है, ठीक है। अगला है, सारनाथ के स्तंभ पर किस पशु को चित्रित किया गया है? बाघ, हाथी, शेर, गेंडा? ठीक है, तो जो सारनाथ का स्तंभ पर जो पशु है वो है शेर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी से शेर को चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सारनाथ स्तंभ पर निर्मित शेर का क्षेत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक की खाली स्थान का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? शक्ति का, धर्म का, त्याग का या मित्रता का? ठीक है, तो यह प्रतीक है शक्ति का, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। अगला सवाल है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, आजीवक या ए और बी दोनों? तो स्तूप का जो संबंध है ये संबंध है जैन से, बौद्ध से, आजीवक से, यानी कि जैन और बौद्ध दोनों से, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, परंपरा के अनुसार अशोक ने कितना स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000, 82,000, 80,000 या 75,000? ठीक है, तो परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ओके, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। अगला सवाल है, सांची के महान स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, धनानंद? इसका सही जवाब होगा अशोक, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अशोक ने धर्मराजी का स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, इलाहाबाद या सांची? सही जवाब होगा तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मौर्यकालीन स्तूप विहार खाली स्थान से घिरे हुए होते थे? वेदिका से, दीवार से, टाट से या कपड़ा से? ठीक है, तो मौर्यकालीन जो स्तूप विहार थे वो वेदिका से घिरे होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारनाथ, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या नालंदा? सही जवाब होगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का, किस मौर्य शासक ने भिक्षुओं का रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या बी और सी दोनों? सही जवाब होगा बी और सी दोनों, ठीक है, अशोक भी, दशरथ भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने वास्तुकला और चित्रकला से जुड़े हुए कुल बिहार स्पेशल 25 प्रश्नों किया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे बिहार स्पेशल सीरीज से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।